नमस्कार। यूपी के जनपद संभल में जल्द होगा बड़ा खुलासा। फर्जी प्रमाण पत्र, जेल यात्रा और फिर नौकरी पर कायम डॉक्टर मनोज चौधरी। आईएएस जांच की उठी मांग। जनपद संभल के स्वास्थ्य विभाग में तैनात नोडल अधिकारी डॉक्टर मनोज चौधरी पर गंभीर आरोपों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा खुलासे के सामने आ रहे हैं कि उन्होंने एमएस ऑर्थोपेडिक पीजी में दाखिला अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र के सहारे लिया, जिसकी जांच में प्रमाण पत्र फर्जी साबित हुआ है। फर्जीवाड़े का खुलासा सूत्रों के अनुसार 24 अप्रैल 2007 को मेडिकल राज की प्रवेश पड़ताल के 54,183 में दाखिले के समय प्रस्तुत किया गया जाति प्रमाण पत्र जांच में फर्जी निकला। इस पर धोखाधड़ी और शासकीय सेवा नियमों के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ। जेल यात्रा भी कर चुके हैं डॉक्टर चौधरी। वर्ष 2011 में थाना हजरतगंज लखनऊ में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 184/2011 में गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर चौधरी को जेल भेजा गया। वो करीब 2 माह तक लखनऊ कारागार में बंद रहे। बाद में एसआईटी और आरोप न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। नौकरी अब भी बरकरार। चौंकाने वाली बात यह है कि जेल यात्रा और धोखाधड़ी जैसे संगीन आरोपों के बावजूद डॉक्टर चौधरी आज भी स्वास्थ्य विभाग में नोडल अधिकारी के पद पर तैनात है। इससे पूरे विभाग की पारदर्शिता और ईमानदारी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आईएएस अधिकारी को जांच कराने की मांग। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग 2011 से ही डॉक्टर चौधरी पर मेहरबान है। उनके खिलाफ जितनी भी शिकायतें विभाग तक पहुंची, सब दबा दी गई। आरोप की विभाग के ही कुछ कर्मचारी उनसे हमसाज होकर भ्रष्टाचार और बेनामी संपत्तियों में शामिल है। इसीलिए मांग उठ रही है कि इस पूरे प्रकरण की जांच स्वास्थ्य विभाग से नहीं बल्कि किसी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी से कराई जाए। राजनीतिक रसूख का खेल। विशेष सूत्रों का दावा है कि डॉक्टर मनोज चौधरी खुद को भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का करीबी बताते हैं। यही कारण है कि वो उच्च अधिकारियों पर दबाव बनाकर हर कार्रवाई से अब तक बचते आ रहे हैं। जनता और संगठनों में आक्रोश। स्थानीय संगठनों और नागरिकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि इस पूरे मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर पारदर्शी जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जनता का सवाल है, जब तक भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े पर नकेल कस रही है तो डॉक्टर मनोज चौधरी पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। नोडल अधिकारी मनोज चौधरी ने कई दिन के बाद प्रेस वार्ता में बताया, बेबुनियाद आरोपों पर कहा मानहानि का नोटिस भेजा जाएगा। नोडल अधिकारी मनोज चौधरी पर हाल ही में फर्जी प्रमाण पत्र और जेल से जुड़े गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इन आरोपों पर अब नोडल अधिकारी मनोज चौधरी ने खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मनोज चौधरी ने कहा, उनके खिलाफ लगाए जा रहे सभी आरोप पूरी तरह से झूठे, निराधार तथ्यों से परे हैं। उन्होंने साफ कहा कि इस तरह की खबरें फैलाने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए मानहानि का नोटिस भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन झूठी शिकायतों के पीछे गजरौला निवासी गुलाम मुस्तफा का हाथ है। मनोज चौधरी ने कहा, हमने उसके अस्पताल को सील किया था और मुकदमा दर्ज कराया। उसी का दबाव बनाने और निजी स्वार्थ साधने के लिए उसने यह झूठे आरोप लगाए हैं। उन्होंने दोहराया कि कानून और नियमों के दायरे में रहकर जनता के हित में कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी प्रकार के झूठे प्रचार से उनका मनोबल नहीं टूटेगा। संभल से खलील मलिक की खास रिपोर्ट। संभल जिले की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए संभल न्यूज। हम है तो दम है पर। हमारे साथ संभल शहर की लोकल खबरों के लिए संपर्क करें। आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक को फॉलो करना ना भूलें। हाँ, शुभ नाम क्या है आपका? गुलाम मुस्तफ़ा अली। क्या प्रकरण है ये पूरा आपका जो चल रहा है? ये प्रकरण डॉक्टर मनोज कुमार जो कि संभल में एसीएमओ हैं, इनके खिलाफ लखनऊ थाना चौक में मुकदमा संख्या 124/2011 में जो लिखवाया गया है उसके खिलाफ मैं आज एविडेंस देना चाहता हूं, जो कि ये चार्जशीट है। और ये चार्जशीट इसमें 419, 420, 467, 468, 471, 474 और 120B में मुकदमा दर्ज है। और अगर ये मुकदमा अगर झूठा पाया जाए तो प्रशासन जो मुझे सज़ा देना चाहे मैं उस सज़ा के लिए भुगतने के लिए तैयार हूँ। और जो कि मनोज का बड़ा भाई एंटी करप्शन ने मुरादाबाद में 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए इसको पकड़ा और जेल भेजा। एक शख्स और इसका जो साथी है मनोज का जो साथी है नितेंद्र नाथ गुप्ता,
जो हम साझ होके नितेंद्र नाथ गुप्ता मनोज के कहने पर अवैध वसूली करता है, जिसका मैंने अपनी प्रतिलिपि पे 6 नंबर पे जिक्र किया है। इसके खिलाफ मेरे पास में एक वीडियो है, जो कि ये वीडियो उसकी रिश्वत लेते हुए की है, और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। ये देखिएगा वीडियो। मैं ऐसे ही नहीं कुछ बात कह रहा, मैं अपने सारे एविडेंसों पे इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहता हूं, और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इनके खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। डॉक्टर साहब, आपके बारे में सोशल मीडिया पे खबरें चलाई जा रही हैं, क्या है क्या? देखिए, ये मैंने भी पढ़ा है। तो जो जिस तरीके की भ्रामक और झूठी खबरें चलाई जा रही है, उसके संबंध में हम लोग मानहानि का दावा कर रहे हैं, और एक लीगल नोटिस इन लोगों को जारी किया जा रहा है कि जो भी खबरें इन्होंने चलाई हैं उसकी सत्यता प्रमाणित करने की जिम्मेदारी इनके स्वयं के ऊपर होगी। इसके बारे में हमें कोई कमेंट नहीं करना है। इसका सारा जवाब ये अदालत में इन्हें देना होगा। शिकायत ये थी कि हाँ, जो भी इन्होंने शिकायतें की हैं, सारी शिकायतों के जिसने भी ये शिकायतें की हैं, उन सारी शिकायतों का हम इन पे मानहानि का दावा कर रहे हैं और एक लीगल नोटिस दे रहे हैं इन सब लोगों को। तो इस चीज की मतलब जो भी वो होगा, प्रूफ इन्हें कोर्ट में करना पड़ेगा कि किस बेस पे इन्होंने, क्योंकि बिना हमारा पक्ष लिए हुए, बिना किसी ठोस सबूत के इन्होंने इस तरीके की हरकत की है, तो इसका तो जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को। भाई, जिम्मेदारी नाम की भी तो कोई चीज होती है। किसी भी मीडिया वालों को सत्यता की जांच तो करनी चाहिए। बिना उसके अपने मनगढ़ंत खबरें कुछ भी अपना छाप लेंगे, कितनी गलत बात है। डॉक्टर साहब, अचानक से इतने बड़े आरोपों का लगाना और एक बड़े अधिकारी पर, जी, तो इसके पीछे कुछ साजिश समझते हैं आप? क्या है? बिल्कुल, आपने जो कहा साजिश, देखिए, जो शिकायत करता है, इस पे दिसंबर 2022 में ये आदमी एक अस्पताल चलाया करता था, गुलाम मुस्तफा नाम का। इसके खिलाफ हमने एक मुकदमा लिखवाया असमोली थाने में। और जो इसमें एक और बाद में इस चीज का वो होगा कि इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो अस्पताल के संचालक हैं और हमारी तरफ से इनके ऊपर मुकदमे लिखवाए गए हैं। तो ये दबाव बनाने के उसमें कि भाई जब इनके कोर्ट में मुकदमे जा रहे हैं तो उसमें अपना राहत पाने के लिए इन्होंने इस तरीके की हरकतें की हैं। क्या किसी प्रकार का फोन वगैरह आपको क्या गया, कोई डिमांड करती है? देखिए, ये सब अब चीजें कोर्ट में जा रही हैं, तो अब तो वहीं से ज्यादा बेहतर फैसला होगा। तो इसलिए हमारा कहना इसमें अब उचित नहीं होगा कि ये सब चीजें अब इन्हें कोर्ट में ही प्रूफ करनी है। अब ये वहीं पे मुलाकात होगी इन लोगों। अच्छा, आपने इन लोगों के खिलाफ जो भ्रामक खबरें चलाई गई, इनके खिलाफ आपने भी कार्रवाई की? ये सब, हाँ, जो काफी सारे लोग हैं, ये झोला छाप डॉक्टर है और इन पे हमारे पहले से मुकदमे लिखवा रखे हैं। तो दबाव बनाने की एक रणनीति के तहत इन्होंने इस तरीके की हरकतें की। अच्छा, आप